आज हम एंथ्रोपिक का क्लाउड फेबल 5 का यूज करके एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे और उसको सुपरबेस से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाउड फेबल 5 से फुल स्टैक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे gitlab.com। तो मैं लिख लेता हूँ gitlab.com, एंटर। ओके, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, साइड में जो चैट सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग क्लाउड फेबल 5 को चूज करेंगे। उसके लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आपको क्लाउड फेबल 5 दिख रहा होगा जो कि एंथ्रोपिक का है। इसको चूज करेंगे और यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिटेल प्रॉम्प्ट है, तो मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर हम लोग SQL को सुपरबेस पर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग index.php बनाएंगे और इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग URL का यूज करेंगे। उसके लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसी URL और API का यूज करके हम लोग SQL को index.php से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C, उसके बाद gitlab.com पर जाएंगे और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को एज इट इज पेस्ट कर देंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं क्लाउड फेबल 5 जो कि सबसे एडवांस एंथ्रोपिक का मॉडल है, वो कैसा कोड जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोड जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो कोड भी जनरेट हो चुका है। स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप, तो यहाँ पर इसने दो पार्ट्स में कोड को बनाए हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफॉल्ट लॉगिन के लिए एडमिन और एडमिन 123 पासवर्ड का यूज किया हुआ है। स्क्रॉल अप करते हैं, तो पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे जो कि SQL का पार्ट है। तो यहाँ से मैं इस SQL कोड को कॉपी करूंगा। उससे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे supabase.com। तो मैं यहाँ पर supabase.com लिख लेता हूँ, एंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जावा गोट, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद डाटाबेस पासवर्ड लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख लेता हूँ डाटाबेस के लिए। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें SQL कोड को पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं SQL एडिटर सेक्शन पर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और जो SQL कोड GitLab ने जनरेट किया है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं GitLab पर जाऊँगा और यहाँ से इस SQL कोड को कॉपी करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर सुपरबेस पर जाऊँगा और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और सिंपली यहाँ पर रन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपका SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ। उसके बाद फिर से हम लोग होम सेक्शन पर जाएंगे URL के लिए। तो यहाँ से प्रोजेक्ट URL को हम लोग कॉपी करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट URL को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोजेक्ट URL और उस URL को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सिमिलरली अब हमें API की चाहिए होगा। तो मैं सुपरबेस पर जाऊँगा और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं API की पर जाऊँगा। तो मैं यहाँ से API कीज पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो API की है इसको कॉपी करेंगे, ये API की जो कि पब्लिशेबल की के नीचे होगा। तो यहाँ से फिर से मैं नोटपैड पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा API की। ठीक है, उसके बाद उस API की को पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 2 के लिए जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से GitLab पर जाऊँगा। तो मैं GitLab पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन, और ये जो पार्ट 2 का कोड है index.php, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड XAMPP फॉर PC, ये कंपलसरी है। तो मैं लिखूंगा
डाउनलोड जैम फॉर पीसी, एंटर, ओके। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, तो मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जैम कंट्रोल पैनल है। यहाँ से अपाचे को आपको स्टार्ट करना होगा, तो मैं स्टार्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद इस फोल्डर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और पीसी को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद सी ड्राइव पर मैं क्लिक करूंगा, ओके। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और जैम फोल्डर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद htdocs फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फोल्डर को चूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखेंगे हम लोग LMS पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर LMS पोर्टल नाम का एक फोल्डर बन चुका है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर जाकर यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको सुपाबेस से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए स्क्रॉल अप और स्क्रॉल अप करते हैं, तो यहाँ पर हमें सुपाबेस का URL चाहिए और API की चाहिए होगा, जो कि हमने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। उसके लिए इस टैब पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से प्रोजेक्ट URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C। उसके बाद मैं सेम टैब पर जाऊंगा और यहाँ पर उस URL को मैं पेस्ट करूंगा। आपको ध्यान से देखना होगा, कंट्रोल V। तो यहाँ पर /rest v1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग API की को कॉपी करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंट्रोल C। उसके बाद मैं सेम टैब पर जाऊंगा और यहाँ पर SB की के जगह उस API की को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल का नाम लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर index.php, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद सेव एज टाइप में यहाँ पर ऑल फाइल्स करेंगे, ये कंपलसरी है, और सेव पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो index.php फाइल बन चुका है यहाँ पर। अब हम लोग इसको ब्राउजर पर ओपन करेंगे। उसके लिए न्यू टैब करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट और स्लैश, और यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखेंगे LMS पोर्टल। तो मैं यहाँ पर LMS पोर्टल लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्लैश करके फाइल का नाम index.php लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ओके। तो ये हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी डाटा फिल नहीं है, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं पहले लॉग आउट हो जाता हूँ और ये हमारा लॉगिन सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं पहले एक फेक डिटेल को फिल करूँगा, एडमिन, और पासवर्ड में admin111 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करूँगा। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल यूज़र नेम लिखूँगा और यहाँ पर पासवर्ड में admin123, ठीक है। और यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक एक डाटा को फिल करेंगे, ठीक है, और देखेंगे ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर कैटेगरीज पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर ऐड कैटेगरी पर मैं क्लिक करूँगा और एक कैटेगरी को चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइंस, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे दिस कैटेगरी विल हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एटसेट्रा। सेव कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक कैटेगरी सेव हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली और भी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। बुक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड न्यू बुक पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आप देख सकते हो साइंस कैटेगरी आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको चूज करूंगा और क्वांटिटी में मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो बुक का क्वांटिटी 10 है। अब यहाँ पर बुक का ISBN नंबर लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग
बुक के पीछे जो बार कोड होता है उसको स्कैन करके ISBN नंबर भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ISBN नंबर मैं मैनुअल लिखूंगा क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ISBN नंबर लिख लेता हूँ डमी सा, और बुक टाइटल में मैं लिखूंगा फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं सेव बुक पर क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पर एक फिजिक्स बुक सेव हो चुका है, क्वांटिटी 10 है। तो यहाँ पर फिर से मैं कैटेगरीज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड कैटेगरी पर क्लिक करके इस बार कैटेगरी का नाम लिखूंगा एजुकेशन, और डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा दिस बुक विल कंटेन पेडागोजी एंड एक सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे इंग्लिश, और सेव कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एजुकेशन कैटेगरी भी सेव हो चुका है। बुक्स पर क्लिक करेंगे और फिर से ऐड न्यू बुक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कैटेगरी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी में 1 ही रहने देते हैं और ISBN नंबर में कुछ भी रैंडम लिख लेते हैं और बुक टाइटल में पेडागोजी लिख लेते हैं। ठीक है, और सेव बुक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 11 बुक्स हो चुके हैं, 10 फिजिक्स का और 1 पेडागोजी का। अब हम लोग यहाँ पर इसको डैशबोर्ड पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा डैशबोर्ड सेक्शन है। टोटल बुक्स 11 और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवीज़न है, और यहाँ पर लाइब्रेरी का जो एक्टिविटी है टोटल बुक्स का यहाँ पर दिख रहा है। टोटल बुक्स 11 है और बाकी सब अभी 0 है, इसको भी हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इश्यू बुक्स पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इश्यू बुक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो बुक यहाँ पर फिजिक्स का आ चुका है, इसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिजिक्स को चूज़ करूँगा और यहाँ पर स्टूडेंट अभी नहीं है, तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट को क्रिएट करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर ID लिख लेता हूँ और यहाँ पर एक डमी ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, और डमी फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पर इमेज URL नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सेव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्टूडेंट सेव हो चुका है। सिमिलरली मैं एक और स्टूडेंट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे XYZ ABC और स्टूडेंट ID में कुछ भी रैंडम, और यहाँ पर ईमेल को फिल करके फ़ोन नंबर भी फिल कर लेते हैं और सेव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट सेव हो चुके हैं। अब हम लोग फिर से इश्यू बुक सेक्शन पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर से इश्यू बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट में अब 2 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो मैं जॉन डोए को चूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बुक में मैं फिजिक्स को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद डेट को यही रहने देते हैं और सिंपली इश्यू बुक पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बुक इश्यू हो चुका है। मान लो स्टूडेंट ने इसको रिटर्न कर दिया ये बुक को, तो यहाँ पर सिंपली रिटर्न पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्शन कंप्लीटेड हो चुका है और स्टेटस में रिटर्न आ चुका है। इश्यू बुक पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से इस बार XYZ ABC स्टूडेंट को ही रहने देते हैं और बुक में पेडागोजी ही रहने देते हैं, और डेट को हम लोग पीछे करते हैं ताकि ऐसा लगे कि स्टूडेंट ने अभी तक बुक को रिटर्न नहीं किया है। तो इश्यू बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट ने अभी तक बुक को रिटर्न नहीं किया है और इसका ड्यू अभी बाकी है, तो इसको फाइन लगेगा। ठीक है, मान लो ओवर ड्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बाकी है, इसको लाइब्रेरियन को ये दिखेगा। यहाँ पर मान लो फाइन 15 का लगा और स्टूडेंट XYZ ABC नाम का है, तो मान लो उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, पर यहाँ पर इसने फाइन नहीं पे किया पर ये रिटर्न कर चुका है। तो यहाँ पर आप फाइन सेक्शन पर जाकर फाइन को देख सकते हो। तो मैं फाइन सेक्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 रुपीज़ का फाइन अनपेड है। मान लो उसने पेड कर दिया तो मार्क पेड पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस पेड हो चुका है। ओके, तो मैं डैशबोर्ड पर जाऊँगा और जो जो चेंजेस हमने किए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि रिटर्न बुक 2, इश्यूड बुक 1 और फाइन्स 15। अब हम लोग इसको सुपरबेस पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सुपरबेस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से टेबल एडिटर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं
टेबल एडिटर पर क्लिक कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। तो आप देख सकते हो ये टेबल है और उसका डाटा है। सिमिलरली बुक्स पर क्लिक करेंगे तो फिजिक्स पेडागोजी जो हमने बनाया था क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे, साइंस और एजुकेशन कैटेगरी हमने क्रिएट किया था। फाइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये 15 का फाइन्स है। सिमिलरली स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स वगैरह है जो हमने क्रिएट किया था। ये यूजर्स पर क्लिक करेंगे तो ये एडमिन और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहना।